HIV एड्स समझते हैं। एक शुरुआत। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, खास तौर पर CD4 सेल्स पर, जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये HIV इन्फेक्शन का सबसे एडवांस्ड स्टेज है। जब HIV इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है तो बॉडी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का शिकार हो जाती है। ये इन्फेक्शन आमतौर पर हेल्थी इम्यून सिस्टम वाले लोगों में हार्मलेस होते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि HIV होना मतलब एड्स होना नहीं है। सही इलाज और देखभाल से HIV वाले लोग लंबी और हेल्थी जिंदगी जी सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि HIV एड्स को मैनेज करने के लिए अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। निशानियों को पहचाने, कब मदद लेनी चाहिए। HIV इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण हल्के हो सकते हैं और अक्सर ध्यान नहीं जाते। वो दूसरे आम बीमारियों जैसे फ्लू जैसे लग सकते हैं। इन लक्षणों में बुखार, थकान, लिम्फ नोड्स में सूजन, गले में खराश, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और स्किन रैश शामिल हो सकते हैं। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है और भी गंभीर लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे तेजी से वजन कम होना, लगातार दस्त, क्रॉनिक थकान और बार बार इन्फेक्शन होना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, खासकर अगर आपको HIV एक्सपोजर का खतरा रहा है, तो तुरंत टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। फैलने के तरीके। HIV कैसे फैलता है। HIV कुछ बॉडी फ्लूइड्स के जरिए फैलता है, जैसे खून, सीमेन, वजाइनल फ्लूइड्स और ब्रेस्ट मिल्क। इसके फैलने के सबसे आम तरीके हैं बिना प्रोटेक्शन के सेक्सुअल कांटेक्ट, सुइयां या सिरिंज शेयर करना, और प्रेगनेंसी, बच्चे के जन्म या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मां से बच्चे में ट्रांसमिशन। यह ध्यान रखना जरूरी है कि HIV आम संपर्क से नहीं फैलता, जैसे गले मिलने, हाथ मिलाने, बर्तन शेयर करने या मच्छर के काटने से। सेक्शन 4 बचाव जरूरी है। खुद को और दूसरों को कैसे बचाएं। HIV ट्रांसमिशन को रोकना बहुत जरूरी है। सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, जैसे हमेशा और सही तरीके से कंडोम का इस्तेमाल करना, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के रिस्क को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं, उनके लिए हर बार स्टेरिल सुइयों और सिरिंज का इस्तेमाल करना जरूरी है। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या PrEP एक दवा है जो उन लोगों में HIV इन्फेक्शन के रिस्क को काफी कम कर सकती है जिन्हें ज्यादा खतरा है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या PEP एक दवा है जो HIV के पोटेंशियल एक्सपोजर के बाद इन्फेक्शन को रोकने के लिए ली जाती है। सेक्शन 5 HIV एड्स के साथ जीना सेहत के लिए एक पूरा तरीका। HIV एड्स के साथ जीना एक सफर है जिसके लिए पूरी केयर और सपोर्ट की जरूरत होती है। बताई गई एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या ART को फॉलो करना वायरस को मैनेज करने और उसे बढ़ने से रोकने के लिए बहुत जरूरी है। एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना जिसमें बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और पूरी नींद शामिल है, ओवरऑल सेहत के लिए जरूरी है। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाना, चाहे वो परिवार, दोस्तों या सपोर्ट ग्रुप्स के जरिए हो, इमोशनल और प्रैक्टिकल मदद दे सकता है। सेक्शन 6 मेडिकल मैनेजमेंट, एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी और आगे। एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी या ART ने HIV एड्स के इलाज में क्रांति ला दी है। ART में दवाओं का एक कॉम्बिनेशन लेना शामिल है जो वायरस को दबाने और उसे बढ़ने से रोकने के लिए काम करता है। CD4 सेल काउंट और वायरल लोड की रेगुलर मॉनिटरिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस का पता लगाने और जरूरी बदलाव करने में मदद करती है। ART के अलावा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को मैनेज करना और बीमारी से होने वाली किसी भी कॉम्प्लिकेशन को दूर करना मेडिकल केयर के जरूरी पहलू है। सेक्शन 7 इलाज की तलाश, वैक्सीन और आगे। हालांकि अभी HIV एड्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन चल रही रिसर्च भविष्य के लिए उम्मीद देती है। साइंटिस्ट HIV इन्फेक्शन को रोकने के लिए असरदार वैक्सीन डेवलप करने पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी इन्फेक्टेड सेल्स से वायरस को खत्म करने का वादा करती है। इम्यूनोथेरेपी में एडवांसमेंट को भी HIV के लिए बॉडी के इम्यून रिस्पांस को बढ़ाने के पोटेंशियल स्ट्रेटजीज के तौर पर एक्सप्लोर किया जा रहा है।